तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सीए नेहा के साथ। इसमें हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज है ना उसके बारे में। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में टैक्स का कैसे इम्प्लीकेशन होता है, किस तरह से हम टैक्स बचा सकते हैं शेयर मार्केट में। इसके अलावा भी नॉर्मल जो टैक्स रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको भी सॉल्व करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी बहुत जल्दी हम जुड़ते हैं सीए नेहा मैडम के साथ। धन्यवाद नेहा मैडम, आपने मेरी रिक्वेस्ट सुन के यहाँ पर आए और मेरे दर्शकों का सवालों का जवाब देने के लिए। आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको मैंने रिक्वेस्ट किया था, ये टैक्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं ना, मेरे पास बहुत क्वारीज आती रहती है। हम क्योंकि ट्रेडिंग में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं मेरे दर्शकों को भी, मुझे भी आता है। मैं भी अपने इस सीरीज़ से बहुत सारे क्वारीज सॉल्व करूँगा। और मैं दर्शकों को भी बोलूँगा, अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो कमेंट में और आपका जो भी क्वेरीज है ना वो डाल दो, सो दैट मैं नेहा मैडम से वो पूछ लूँ। तो नेहा जी, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपने कब सीए कंप्लीट किया, कैसे अपने आज कितना साल एक्सपीरियंस है आपका? प्लीज। सर, मैंने 2011 में सीए कंप्लीट किया था। पोस्ट दैट मैंने अपने फादर इन लॉ की प्रैक्टिस ज्वाइन करी थी, जो एनसी जैन एंड एसोसिएट्स, जो कि आज इट्स मोर देन 48 ईयर्स ओल्ड फर्म। और 2011 के बाद से मैं अब तक प्रैक्टिस में ही हूँ। हमारी फर्म का एक ऑफिस जयपुर में है, जहाँ हम राजस्थान रीजन केटर करते हैं, और मेरा ऑफिस यहाँ एनसीआर में है। यहाँ हम एनसीआर रीजन गुड़गांव में बेस्ड। तो मोटा मोटा आपको 14 साल हो गए इस सीए कंप्लीट? जी जी बिल्कुल। अरे बाप रे। तो आपसे तो बहुत कुछ जानना चाहूँगा, बट आज का जो क्वेश्चन है ना, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ से हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से क्या होता है। एक तो ऑलरेडी हमने टैक्स भर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर के टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, उसमें एडवांस टैक्स का क्या दायरा रहता है उसके बारे में समझेंगे। और साथ में ऑलरेडी जिसने टैक्स भर दिया है उनका रिफंड नहीं आया बहुतों का, तो इस बारे में जानना चाहूँगा। तो ये रिफंड नहीं आने का क्या रीज़न है, पहले हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुतों ने सितंबर में, अक्टूबर में भी टैक्स भर दिया, किसी ने जुलाई में भी भर दिया है, बट अभी तक रिफंड नहीं आया बहुतों का, ऐसा कैसे? सर, इसके 3 रीज़न है, मेजरली 3 रीज़न है कि रिफंड डिले क्यों हो रहा है। अगर आपने ओल्ड रिजीम फॉलो किया है, ओल्ड रिजीम में क्या करते हैं, हम काफ़ी सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं। और इस साल से हमने सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो भी क्लेम किए हैं, सबके पॉलिसी नंबर, ट्रैकिंग नंबर, पीएनआर नंबर, सारे हमने नंबर्स डाले हैं। तो वो वेरीफाई कर रहे हैं कि जो भी आपने पॉलिसी नंबर्स, पॉलिसी डिटेल्स दी हैं वो सही हैं या नहीं हैं, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रही है रिटर्न प्रोसेस होने में। जब रिटर्न लेट होगी प्रोसेस होने में, तो रिफंड भी लेट आएगा। दूसरा रीज़न है, अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है या फिर रेड फ्लैग ट्रांजैक्शंस करी हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होंगी, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या प्रॉपर्टी बेची है, तो उस केस में क्या है कि आपका रिफंड बन रहा है, बिकॉज आप जब प्रॉपर्टी सेल करते हो तो आप टीडीएस डिडक्ट करवाते हो बायर के थ्रू, तो आपका रिफंड बन जाता है। तो उस केसेस में रिफंड्स इजीली नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचना खरीदना हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाता है। या जनरली आप लो अमाउंट की रिटर्न भरते थे और इस साल आपने काफ़ी हाई वैल्यू अमाउंट की रिटर्न भरी है, या आपकी ASTS में दिख रहा है कि आपने काफ़ी सारा कैश विदड्रॉ किया है बैंक से, या कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। तो इन केसेस में भी आपकी जो रिटर्न है वो अच्छे से स्क्रूटनाइज हो रही है, उसके बाद ही प्रोसेस होगी, उसके बाद ही रिफंड आएगा, राइट। ओके, तो आप ये कह रहे हो अगर कोई भी रेड फ्लैग दिख रहा है या कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, उस केस के लिए थोड़ा डिले हो रहा है, उस केस में आपकी रिटर्न प्रोसेस होने में डिले हो रही है। प्रोसेस हो जाती है तो रिफंड फिर आ जाता है सर, विद इन 2-3 डेज। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी डिले है, तो दर्शक क्या करें, मगर कहाँ पर? उस केस में सर अगर ये होगा कि आपका बहुत छोटा अमाउंट का रिफंड है या इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हो सकता है आप इनकम टैक्स पोर्टल चेक करिए, आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है बैंक डिटेल्स, उसमें IFSC कोड गलत डाला है या बैंक अकाउंट नंबर गलत डाला है, जिससे कि आपका रिफंड रिजेक्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं, कई बार बैंक्स, आजकल नेशनलाइज बैंक्स हैं, ये क्लब हो जाती हैं, तो नया IFSC कोड इशू हो जाता है, और हमारा वो पुराना वाला ही IFSC कोड जो है वो मेंशन्ड होता है हमारे ITR इनकम टैक्स पोर्टल पे, हम वो चेंज नहीं करते। या हमने बैंक अकाउंट नॉमिनेट नहीं किया हुआ, 3-4 बैंक अकाउंट एडिट हैं, पर उसमें से एक अकाउंट नॉमिनेट नहीं किया थ्रू कर्सर कि इसमें रिफंड आना है, तो उन्हें पता नहीं होता हमें रिफंड कौन से वाले अकाउंट में डालना है। इस केस में भी आपका रिफंड रिजेक्ट हो जाता है। तो उस केसेस में आपकी गलती यही होती है कि आप एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं, अपना बैंक चेक करें
और अपना अकाउंट जिसमें आपको रिफंड चाहिए उसे नॉमिनेट करें, उसके बाद आपको इजीली रिफंड मिल जाएगा। हाँ, एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि क्या हो रहा है 10-12 साल अगर आप पर निकल जाता है लाइफ, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो कम से कम 5-6 आप बैंक अकाउंट खोल ही लेते हो ऑन एन एवरेज, राइट। और उसके बाद आप यूज़ तो 1 या 2 ही करते हो, मगर जो पुराना रह जाता है अगर आपने 2-3 साल या 4 साल पहले वो पुराना वाला अकाउंट ही आपने ऐड करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है और वो अकाउंट यूज़ भी नहीं हुआ और वहाँ पर ही अपने वो टैक्स का अमाउंट रिफंड आ गया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, पैसा आ गया मेरे पास, मेल आ गया, मगर वो पैसा है कहाँ, कौन से बैंक में। बाद में मालूम चला वो ऐसी एक बैंक में है जो अब चल नहीं रहा, फिर मुझे उसमें KYC कराना पड़ा, KYC कराने के बाद ही वापस वो मैंने पैसा विड्रॉ कर पाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम टैक्स जब भर रहे हैं तो उस टाइम पे अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक कर लें, करेक्ट। इन केस ऑफ रिफंड, स्पेशली इन केस ऑफ रिफंड, आप अपनी ITR फाइल करने से पहले ज़रूर इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएं, माई प्रोफाइल पे जाएं, बैंक डिटेल्स पे जाएं। एक तो आप अपना बैंक वैलिडेट करें और नॉमिनेट करें उसको, और चेक कर लें कि जो IFSC कोड या अदर डिटेल्स हैं वो सही भरी हैं या नहीं भरी। तो एक रीज़न तो ये हो गया, आपने अपने डिटेल्स सही भरी बट नहीं भरी है, इस वजह से आपका डिले आ रहा है। दूसरा रीज़न हो गया, अगर कोई रेड फ्लैग अपना दिख रहा है या हाई वैल्यू हो सकता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पर प्रोसेस होने में टाइम चेक कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। तीसरा हो गया, क्योंकि आप ओल्ड रिजिम में हो तो आपने जो भी LIC या जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हो उसका एक्चुअल में वो है या नहीं है वो चेक। अगर आपने सेक्शन चैप्टर 6 के आपने सेक्शन 80C हो गया, 80D हो गया, 80G हो गया, 80 जो भी 80 के आपने सेक्शंस के डिडक्शंस क्लेम करें या कोई भी एग्जेम्पशंस क्लेम करें, अगर आपने उनके, तो उन केसेस में वो अच्छे से उसको वो चेक कर रहे हैं कि जो आपने पॉलिसी नंबर्स, पॉलिसी डिटेल्स, मेडिकल पॉलिसी नंबर डिटेल्स, 80G के केस में आपने जो रिसीट नंबर दिया है वो सही है या नहीं। तो वो आपको गवर्नमेंट जनरली एक चांस भी दे रही है, आपको मैसेज भी आता है कि अगर आपको अपनी रिटर्न को फिर से आपको रिवाइज करना है तो अभी 31 दिसंबर से पहले पहले आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ओके, अगर आपने गलत रिटर्न फाइल कर दिया है तो ये चीज़ समझ में आ गई। नॉर्मली एक चीज़ जरूर पूछना चाहूँगा, अगर मैं रिफंड मेरा जनरेट हो रहा है और सब कुछ सही है, ना कोई हाई वैल्यू है, ना ही मेरे को पॉलिसी में कोई दिक्कत है और मैंने बैंक डिटेल भी सही से करके रखा है, तो कितने दिनों के अंदर मेरे को रिफंड आ सकता है? चलिए मैं आज भर रहा हूँ इनकम टैक्स, तो कितने दिनों में आ जाता है? इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन बहुत जल्दी आता है। सीनियर सिटीजन का तो आप मानिए विद इन अ मंथ आ जाते हैं जी, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये मानती है उनकी अदर इनकम कोई होती नहीं है, या तो पेंशन होती है या फिर जो उन्होंने अदर इनकम में FD करा रखा है, डिविडेंड्स आ रहे हैं या इन सब पे इंटरेस्ट आता है। और वैसे भी अगर सब कुछ सही है, कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस इनकम वगैरह भी नहीं है ज़्यादा, तो आप मान के चलिए मैक्सिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स में आपकी रिटर्न, ये मैक्सिमम बता रही हूँ, प्रोसेस हो जाती है, रिफंड आ जाता है। तो एक चीज़ बताइए, अभी क्योंकि टैक्स लॉ भी चेंज हुआ है, आपको पता है, आप तो एक्सपर्ट हो इसमें, मगर पहले 2015, 16, 17 में शायद ये 3-4 महीना हो जाता था रिफंड आते आते। मैं ऐसा कुछ मैं पहले नहीं पहले भी इतना ही टाइम लगता था। अब थोड़ी सी गवर्नमेंट ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है, बिकॉज लोगों ने ओल्ड रिजीम का मतलब एडवांटेज लेना शुरू कर दिया, जो डिसएडवांटेजियस है गवर्नमेंट के लिए। वो गलत डिडक्शन शो करते हैं, गलत कंट्रीब्यूशन डोनेशन शो करते हैं और फिर अपना ज़्यादा रिफ़ंड क्लेम कर लेते हैं। तो उस केसेस में गवर्नमेंट थोड़ी सी अलर्ट हो गई है और रिफ़ंड प्रोसेस नहीं कर रही है। वो पहले रिटर्न प्रोसेस करने में ही टाइम लगाती है। जब रिटर्न प्रोसेस ही 2 महीने बाद होगी तो फिर रिफ़ंड तो ऑलरेडी डिले हो ही जाएगा आपका। बेटा, तो ये मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पहले जैसे HRA कोई भी डाल देता था, करेक्ट, शायद खुद का घर पे जा रहे हैं और डाल रहे हैं, और ऐसे अगर गवर्नमेंट स्कूटी पकड़ा जाए तो क्या उसका क्या रेमेडीज क्या है, कैसे? नहीं, वो अगर आपने HRA पॉलिसी अब जो शुरू हो गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, अगर आपने HRA डाला है तो आपको पॉलिसी नंबर डालना पड़ता है, HRA पॉलिसी नंबर। और अगर वो फाइल बिकॉज अब सब कुछ ना आधार और पैन लिंक्ड हो गया, अगर उनको लगता है कि आपने जो पॉलिसी नंबर डाले हुए हैं, या अगर आप ये NPS वगैरह क्लेम करते हो तो प्रैन नंबर डालते हो, PRAN नंबर, उनको लगता है ये गलत प्रैन नंबर है, ये तो कोई NPS की पॉलिसी नहीं है, तो उस केस में वो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस दे देते हैं कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है, इसको करेक्ट करो। ओके, तो दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगा, अब आप न्यू रिजिम में आए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन सा अच्छा सब, हाँ, वो हम इसके बारे में अलग एक टॉपिक में बात करेंगे ज़रूर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना मैडम, क्योंकि हम शेयर मार्केट में भी हैं या जो बहुत बिजनेस में भी हैं या जॉब वाले भी हैं और उनका इनकम मान लीजिए टैक्सेबल है, तो एडवांस पेमेंट बोल के कुछ होता है, आप एडवांस टैक्स राइट, तो वो इसका डेट क्या क्या है, कब कब हम भर सकते हैं? देखिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बिकॉज हम चल रहे हैं तो मैं उसी की बात करती हूँ। तो उसमें हमारे 2 एडवांस टैक्स के डेट्स निकल चुके हैं, 15th ऑफ जुलाई देन 15th ऑफ सितंबर। जुलाई या सितंबर निकल चुका है। अब आएगा 15th ऑफ दिसंबर, उसके बाद आएगा 15th ऑफ मार्च। 15 ऑफ दिसंबर, यस, एवरी 15 को ही होता है, एवरी क्वार्टर 15th को आपका होता है। 15 ऑफ जुलाई, 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ सितंबर एंड मार्च। जी 4 बार जाता है ये पूरे साल में। 15th ऑफ मार्च तक आपको अपना सारा एडवांस टैक्स पे कराना होता है। अब उसके बाद अगर आपने अपना एडवांस टैक्स पूरा पे करा दिया तो आप रिटर्न अपनी कभी भी फाइल करें, आई मीन बिफोर ड्यू डेट, आपको इंटरेस्ट नहीं लगती टैक्स अमाउंट पर। ओके मैडम, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब मान लीजिए मैंने कैलकुलेट किया और मेरे हिसाब से मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है जी, और मैंने वो 1 लाख रुपए मैंने 3-4 क्वार्टर में डिवाइड करके जैसे भी हो हमने भर दिया एडवांस टैक्स। अब गवर्नमेंट का डेट आता है 15 जुलाई को, स्टार्टिंग 15 जुलाई को आता है जिस चीज का टैक्स भरने का, हाँ एडवांस नहीं टैक्स भरने का मतलब इनकम टैक्स भरने के लिए आपके 31st ऑफ जुलाई लास्ट 31 ऑफ जुलाई को जुलाई आपकी ITR भरने की डेट होती है। ITR भरने की डेट आती है, तो मैंने 31 जुलाई को मैंने ITR भरा। तो जब मैं मेरे CA के साथ बैठा या मैंने जब कैलकुलेशन किया तो मुझे मालूम चला मेरा तो 1,30,000 का टैक्स बनता है। तो अप्रैल से लेके जो जुलाई तक का जो पीरियड है, क्या उसमें मुझे इंटरेस्ट लगेगा? जी सर, 10,000 तक का अगर आपका एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा था तो आप एग्जेम्प्टेड हो, एडवांस टैक्स बच जाता है, उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगती। पर अगर आपका 30,000 का बन रहा है तो आपके ऊपर सेक्शन 234 A-B-C तीनों अप्लाई हो जाएंगे और 1% नीच सेक्शन इंटरेस्ट की रेट लगती है, अकॉर्डिंगली वो अप्लाई। एवरी मंथ 1% रहेगा, करिंग बेसिस पे लगेगा? नहीं, एवरी मंथ 1%। तब वो टैक्स बन रहा था तब से लेके जब तक आपने पे किया है आपके अकॉर्डिंगली उसका 1% आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये तो ज़्यादा नुकसान है। अगर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, गवर्नमेंट ने डेट बना दी और जैसे अभी अक्टूबर कर दिया था और मैंने अक्टूबर में जगह भरा तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का मुझे 6 महीने को 1% का टैक्स। बिल्कुल, जब भी गवर्नमेंट कहती है आप बाय 31st ऑफ मार्च तक अपना सारा टैक्स पे कर दो, अपने ITR के डेट का वेट नहीं करो, क्योंकि ITR के डेट तो कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है। 31 जुलाई से अब इस बार लास्ट टाइम आप देखो 15 सितंबर हो गया, तो अगर आप लास्ट डेट तक वेट करोगे और टैक्स नहीं दोगे तो आपका इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। ओके मैडम, एक चीज़ बताओ, तो एडवांस टैक्स से सबको देना पड़ता है? सबको देना पड़ता है एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन्स विच आर 60 एंड अबव ऑफ एज। सीनियर सिटीजन्स जिनकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, अदर इनकम है, चाहे उनकी पेंशन इनकम हो, चाहे डिविडेंड इनकम हो, FD इनकम हो, उनकी कैपिटल गेन्स इनकम हो, अदर इनकम, एनी अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम बिजनेस इनकम, उनके लिए एडवांस टैक्स की प्रोविजंस उनके लिए माफ है। जैसे हम ट्रेडिंग बैकग्राउंड से हैं, राइट, हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है, तो अगर कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के इसमें है और FNO नहीं कर रहा, क्योंकि हाँ बिजनेस में आ जाता है, तो अगर FNO नहीं कर रहा तो उनका इनकम कितना भी हो उनका एडवांस टैक्स नहीं बनना है। उनके एडवांस टैक्स के लिए उनको एग्जेम्पशन दी हुई है, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। ये नया चीज़ है, तो नया चीज बात, धन्यवाद आपका। ठीक है, एक तो ये था एडवांस टैक्स मुझे समझ में आया, इंटरेस्ट लग जाएगा वो समझ में आ गया, प्लस क्यों रिफंड नहीं आ रहा और रिफंड कब तक आ जाता है, आज हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट सीरीज में हम जो आपसे एक सवाल अभी मैं ले लेता हूँ, हम बात करेंगे न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में कौन सा बेटर, कहाँ जाना चाहिए, और प्लस जो हमारे दर्शक जो होंगे एंड वो अगर कोई क्वारी पूछता है तो मैं आपको जरूर पूछूंगा नेक्स्ट सीरीज में। हम 7-10 दिन में वापस मिलेंगे आपके साथ और आपको मैं जरूर परेशान करूंगा, आपसे निकालने की कोशिश करूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि कौन सा चीज़ अच्छा है, किस तरह से टैक्स बनना चाहिए, क्या क्या और प्लानिंग कर सकते हैं हम, सो दैट हमारा टैक्स कम लगे। तो टैक्स बर्डन हमारा तो बहुत ज़्यादा लगता है हमें, तो अब जितना कम दे उतना अच्छा है। तो क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा टैक्स कम लगे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस जरूर आपसे करेंगे। आज के लिए आप इस पॉडकास्ट में आए, हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।